हाँ जी, क्या हाल चाल है। आज आप लोगों के साथ एक ख्याल शेयर करना चाह रहा था और सोचा कि ज़रा अपने लाउंज में ही बैठ के ये ख्याल शेयर करूं। तो सेटअप ज़रा है डिफरेंट और बातें हैं ज़रा मज़ेदार, तो कर लेते हैं शुरू अपने व्लॉग को। अच्छा जी, तो आज का ख्याल कुछ इस तरह से है कि आप लोगों के साथ कभी ऐसे हुआ है कि आप सुबह उठें और आपका दिल ना करे ऑफिस जाने के लिए, या आप बड़ा लेज़ी फील करें। आधे से ज़्यादा लोग तो ये सोच रहे होंगे कि भाई हम तो रोज़ ही नहीं जाना चाहते। तो इतने परेशान ना हो, क्योंकि ये फीलिंग जो है ये बड़ी ही नॉर्मल फीलिंग है। और ये फीलिंग किस तरह आप दूर कर सकते हैं, किस तरह आप अपनी ज़िंदगी से लेज़ीनेस को ख़त्म कर सकते हैं, ये मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगा। आपको पता है इसकी सबसे बड़ी वजह क्या होती है? इसकी सबसे बड़ी वजह जो होती है ना, वो ये होती है कि आप जो काम कर रहे होते हैं या जो नौकरी आप कर रहे होते हैं उसमें आपका दिल नहीं लगता, जिसकी वजह से आप लुक फॉरवर्ड नहीं करते काम पे जाने के लिए और आप मोटिवेटेड नहीं होते। अभी मोटिवेशन कैसे पैदा हो, इसके बहुत सारे तरीके हैं। तो इसका जो सबसे पहला तरीका है वो ये है कि आप चुप करके अपने ऑफिस जब जाएं तो एक पेपर पकड़ें, पेन पकड़ें, रिज़ाइन लिखें और दे दें। वापस घर आ जाएं और नई नौकरी की तलाश में लग जाएं। और अब जिस नौकरी की तलाश में आप लगेंगे वो ऐसी नौकरी होनी चाहिए जिसमें आपका दिल लगे। अगर ये काम आप नहीं कर सकते, जो कि मेरा नहीं ख्याल आपको करना चाहिए, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? फिर एक और तरीका है जिससे आप अपने आप को मोटिवेटेड रख सकते हैं, और वो है अपने इंटरेस्ट्स को, जितने भी आपके इंटरेस्ट्स हैं उनको अपने डेली स्केड्यूल में डाल दें। सबसे आसान तरीका और सबसे बेहतरीन तरीका ये है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको लगता है कि एक्सरसाइज करने से आपको अच्छी फीलिंग आती है, तो आप किसी न किसी तरह अपने डे में एक्सरसाइज को डाल दें। बेशक सुबह उठ के ऑफिस जाने से पहले या ऑफिस की वापसी में आप सिर्फ आधा पौना घंटा भी जिम करेंगे तो वो आपके जो हैप्पी हार्मोन्स हैं ना, जो आपके अंदर एक जो अंदर से जो खुशी निकलती है ना वर्कआउट करने के बाद, बायोलॉजिकली आपके अंदर ऐसी फीलिंग्स डेवलप होती हैं आफ्टर वर्किंग आउट कि आप खुश हो जाते हैं और एनर्जेटिक हो जाते हैं। उसके अलावा देयर आर सो मैनी हॉबीज़ जिनको आप डेली अपनी रूटीन में एम्बेड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको रीडिंग का शौक़ है तो डेली आप 2 पेज, यूँ किताब रखी हुई है ना साइड पे, आप एफर्ट करें कि आप 2 पेज जो हैं अपनी किताब के पढ़ेंगे। जितना मर्ज़ी बोरिंग आपका डे हो, आपने जब घर आके सिर्फ 25 मिनट निकाल के 3 या 4 पेजेस पढ़ने हैं तो आपको एक वो बड़ा हाई मिलेगा जो आपको एक हैप्पी सिचुएशन में लेके जाना शुरू कर देगा। उसके अलावा आपकी कोई भी ऐसी हैबिट या हॉबी जो आपको लगता है कि आप मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो बस आप थोड़ी सी एफर्ट करके आप उसको अपनी रूटीन में डालें और देखें किस तरह से आपकी मोटिवेशन जो है वो पैदा होती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको पता है कि यार मैंने सुबह ऑफिस जाने से पहले जिम करना है, तो प्रॉबेबली आपको वो जो जिम है ना वो मोटिवेट करेगा उठने में, और आप मोटिवेटेड होंगे और आप जब जिम कर लेंगे तो आपको प्रॉबेबली जो पूरा दिन है वो बड़ा पॉजिटिव गुजरेगा, क्योंकि आपको अपने डे का जो हैप्पी चंक है या वो चीज़ जो आपको खुश करती है वो आपको सुबह सुबह फर्स्ट टाइम ही मिल जाएगी। और जो लोग अभी तक जॉब साइकिल में नहीं फंसे, या वो लोग जो अभी पढ़ाई करके फाइनल स्टेजेस पर हैं और जिन्होंने अभी जॉब ढूंढनी है और करनी है, तो भाइयों और बहनों, काम वो वाला ढूंढो जिसमें तुम लोगों का इंटरेस्ट है। जब इंटरेस्ट होता है ना तो आप लुक फॉरवर्ड भी करते हो काम पे जाने के लिए। जब इंटरेस्ट नहीं ना होता तो यकीन करो वो एनर्जी आती ही नहीं है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैं ये वीडियोज़ बनाता हूँ तो मेरे अंदर एक अलग से ही एक एनर्जी आई होती है ये करते हुए। वाई? बिकॉज आई लव डूइंग दिस। इसी तरह जब मैं फील्ड वर्क करता हूँ तो हम लोगों का जो प्रोडक्शन के लोग हैं, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, सिनेमाटोग्राफर्स, हम लोगों के वर्किंग आवर्स जो होते हैं ना वो बड़े टफ़ किस्म के होते हैं। हम लोग 30-30 घंटे जो है स्ट्रेट ऑन जागते हैं। हम लोग खाने नहीं खाते, हमें भूखें ही नहीं लगती जब हम काम कर रहे होते हैं। गर्मी हो, सर्दी हो, जो भी मौसम हो, हमें हर तरह की कंडीशन में काम करना पड़ता है। लेकिन टिकता वही है जिसको इंटरेस्ट होता है। जिसको इंटरेस्ट नहीं होता वो इस फील्ड से भाई भागता है। मैंने बड़े लोग देखे हैं जो इस फील्ड में आए हैं और उसके बाद वो उनको समझ ही नहीं आई। प्रॉबेबली वो शायद किसी और चीज़ में उनका इंटरेस्ट हो, और शायद वो जो आज काम कर रहे होंगे दे मस्ट बी फीलिंग गुड एट व्हाट दे आर डूइंग। लेकिन गेम भाईजान ये है, अगर आपका इंटरेस्ट फैशन इंडस्ट्री में है तो भाई उधर जाएं। अगर आपका इंटरेस्ट जो है वो खाने पीने की चीज़ों में है तो उस फील्ड को पकड़ें। इसी तरह अगर आपका प्रोडक्शन में इंटरेस्ट है तो फिर ही प्रोडक्शन में जाएं। मुश्किल हर फील्ड ही होगी, ये मैं बता दूं। कोई काम आसान नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आप किताबें खोल के देख लें, आप प्रोफाइल्स पढ़ लें, आप बायोपिक्स देख लें, आप बायोग्राफीज़ पढ़ लें,
बहुत मेहनत की होती है उन लोगों ने जो आगे जाते हैं और बढ़ते हैं। आज मैं बल्कि ऑफिस में था और मैंने एक बंदे को एक बात करते हुए सुना, मेरे कुलीग ही थे, कहते हैं कि सियाने कहते ने कि उतना ही काम करो जिन्हें पैसे मिल रहे हैं। किसी समझदार आदमी ने कहा था कि काम उतना ही किया करो जितने तुम्हें नौकरी पे पैसे मिलते हैं। क्या ख्याल है? सियाने पता नहीं सही कहते हैं कि नहीं, लेकिन मेरा इसमें ये ख्याल था जो मैंने वहाँ पे जाहिर नहीं किया कि भाईजान जब तक आप अपने जो आप जहाँ पे हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट ना करेंगे तब तक आपकी सैलरी भी नहीं बढ़ेगी, तब तक आपकी इनकम भी नहीं बढ़ेगी। तो आपको एट एनी कॉस्ट अपनी जो आपको प्राइस मिल रही होती है ना उससे हर वक्त ज़्यादा करना है, तभी जाके वो रेज़ होगा, नहीं तो रेज़ नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से सियाणों ने जो कहा, पर्टिकुलरली ये वाली बात, वो शायद गलत है। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग आई डोंट बिलीव इन इट। तो खैर हम ऑफ टॉपिक हो गए। इसी ख्याल से रिलेटेड मैं आपको एक पुराना वाक़या बताता हूँ अपना। बैक इन 2013 मैं जियो में था और मैं हम सब उम्मीद से हैं कि टीम में था, और उसके अलावा मैं नादिया खान शो में था और मेरा बिल्कुल दिल नहीं लगता था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे मज़ा नहीं आता था। और वो पहला मिनट जब मेरा शुरू होता था ना काम पे, तो वो गुज़रता ही नहीं था, वो वक्त ही नहीं गुज़रता था और मैं लुक फॉरवर्ड ही नहीं करता था। तो प्रॉबेबली मेरी फील्ड तो अपनी थी वो, लेकिन जिस डोमेन में मैं काम कर रहा था वो मुझे हाई नहीं देता था, जिसकी वजह से मैं लुक फॉरवर्ड नहीं करता था। लेकिन आज जहाँ मैं काम करता हूँ वो प्रॉबेबली मेरी एक्सपर्टीज़ के लिहाज से ज़्यादा बेहतर फिट इन करता है, जिसकी वजह से मैं एनर्जेटिक भी होता हूँ, मैं काम पे थकता भी नहीं हूँ, लुक फॉरवर्ड भी करता हूँ, और इन सारी वजूहात से मेरी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी ठीक रहती है, क्रिएटिविटी भी ठीक रहती है। तो ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। सो यू रियली नीड टू फाइंड दैट स्पेस जहाँ पे आपकी एनर्जी जब निकले तो वो आपको एनर्जी दे। ये बड़ा ज़रूरी है। एक और चीज़ जो है ना आपने समझनी है कि दो तरह से इंसान जो है ना एग्जर्ट होता है, एग्जॉस्ट होता है। एक होती है गुड एग्जॉस्शन और एक होती है बैड एग्जॉस्शन। जो गुड एग्जॉस्शन होती है वो क्या होती है? वो ये होती है, दोबारा से एक्सरसाइज की बात करते हैं क्योंकि सब लोग रिलेट करेंगे, कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जब आप वर्कआउट करते हैं तो आप बेसिकली कैलोरीज बर्न करते हैं, लेकिन आप वर्कआउट करने के बाद ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं। क्यों? अगेन द सेम रूल अप्लाइज कि आपको वो हाई मिलता है जिसकी वजह से आप एनर्जी में आ जाते हैं। इसी तरह जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आपको इंटरेस्ट देता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप राइटर हैं और आप कोई नावल लिख रहे हैं या कोई किताब लिख रहे हैं और आप थक रहे हैं, आप लिखी जा रहे हैं, आपकी एनर्जी लग रही है, आपका ब्रेन जो है वो कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, आपकी क्रिएटिविटी निकलती जा रही है। बाय द टाइम आप वो एंड करेंगे ना, या बाय द टाइम आप उस दिन का टास्क एंड करेंगे, तो आप ये फील करेंगे कि आप ज़्यादा एनर्जेटिक हो गए। उसकी रीज़न ये है कि वो गुड एग्जॉस्शन है, कि आपने जहाँ एक्सर्ट किया है या जहाँ आप एग्जॉस्ट हुए हैं वहाँ से आपको पॉजिटिव वाइब्स आई हैं, जिसकी वजह से आप में एनर्जी आ गई है। इसी तरह से बैड एग्जर्शन वो है कि आपने काम तो इतना सा किया लेकिन आप इतना थक गए हैं और इतना आप डीमोरलाइज हो गए हैं कि आप काम करने के बाद ना क्रैश कर गए हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एंड देन यू नीड टू फिक्स दैट। और फिक्स करने के कई तरीके हैं। सबसे पहला रूल तो ये है कि नौकरी वो या काम वो ढूंढो जिसमें इंटरेस्ट। अगर वो नहीं कर सकते तो फिर जहाँ काम कर रहे हो और इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे काम में, वो वैसे ना करो, वो नहीं करना चाहिए, वो मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, तो फिर क्या कर सकते हो? फिर यही कर सकते हो कि अपने आप को एनर्जेटिक रखने के लिए अपने दिन में ऐसी चीज़ें डाल दो जिससे तुम हर दिन जो है वो लुक फॉरवर्ड करो अपने दिन में। बड़ा आसान सा है, ये कर लें और फिर मुझे दुआएं। Bye.